हेलो गाइस, वेलकम टू मेरा सोल्डानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, तो बेसिक से लेके पूरे हाई स्टैंडर्ड तक पूरा हम इसे कवर करेंगे, अर्थात एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पूरा प्रयास हमारा रहेगा। ठीक है ना। तो गाइस, उत्तराखंड की जनजातियों की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कुछ ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें न तो अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा जाता है और न ही अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात ये जो जातियां हैं अड़वाल, भेड़ाल और कुथलिया बोरा, ये जो हैं जाति हैं जिनको गाइज नहीं रखा गया है एससी में और ना ही रखा गया है एसटी में। ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो अड़वाल हैं ये क्या हैं। तो गाइज ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। एक जाति है जो धारचूला तहसील के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 23 गाँव में निवास करती है। ठीक है। ये कुमाऊनी, गढ़वाली और भोटिया बोली की एक मिश्रित खिचड़ी बोली का ये प्रयोग करते हैं, और इस समुदाय को प्रकाश में लाने का श्रेय समाजशास्त्री डॉक्टर BS बिष्ट को जाता है। ठीक है ना। इनका जो परिवार है ये रहता है सत्तात्मक, और समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है यहाँ पर थोड़ा निम्न देखने को मिलती है। अगर बात करें गाइज तो ये जो है ना भोटिया जो जनजाति है उनका ये लोग काम करते हैं। ठीक है। और आगे बात करते हैं गाइज भेड़ाल की। हालांकि गाइज अब परिवर्तन आ रहा है तो कुछ चेंजेस तो यहाँ पर आ गए होंगे, लेकिन ये किताबी की जो हमारे किताब में जो वर्णन किया गया है लेखकों के द्वारा, हम उसके आधार पर ही आपको बता रहे हैं। आगे बात करते हैं गाइज भेड़ाल की। तो ये उत्तरकाशी जनपद के फतेह पर्वत के आसपास के 22 गाँव में निवास करते हैं। इनको अन्य नाम जो है खड़वाल के नाम से जाना जाता है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन इनका मुख्य व्यवसाय है। ये पूजा करते हैं दुर्योधन, शमशु और कर्ण की, और इनकी जो लोक देवता हैं उनका नाम है नेटवाड़ी पोखू। लोक देवता का नाम क्या है? तो नेटवाड़ी पोखू है। ठीक है ना। इसके अलावा जो अब विशेषताएं हैं थोड़ा सा हम उन्हें देखते हैं। तो गाइज इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो है मघोज, अर्थात मागी त्यौहार इसे ये बोलते हैं। इसमें होता क्या है गाइज, जो बच्चे के जन्म के 3 माह तक उसे धूप में दर्शन नहीं कराए जाते हैं, और ना ही उसका जो है नाम रखा जाता है। अर्थात अगर बच्चा हो गया तो 3 महीने तक उसे ना तो धूप के दर्शन कराते हैं और ना ही उसका नाम यहाँ पर रखा जाता है। अच्छा, जो मृतक है ना, मृतक का 3 दिन तक यहाँ पर शोक मनाया जाता है, और गाने यानी कि बाजे गाजे के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसके अलावा गाइस गाँववासी इन दिनों में हलवा और पूरी खाते हैं। ये भेड़ाल की कहानी बता रहे हैं हम। ठीक है ना। और वैवाहिक परंपराएं जौनसारी समाज की तरह ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। जौनसारी समाज को आगे हम कवर करेंगे जी। और यहाँ बहुपति प्रथा, पुनर्विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के परस्पर विवाह को मान्यता प्राप्त है, और कई पति बदलने वाली स्त्री को आदरणीय यहाँ पर माना गया है। इसके अलावा बात करें लास्ट जो तीसरी जाति थी कुथलिया बोरा, हमने पढ़ा था गाइज। ये निम्नतर क्षत्रिय वर्गीय उपजाति भांग आदि के रेशों से कुथेले अर्थात बोरे निर्मित कर जीवन निर्वाह करती थी, तो इसलिए जो है इस जाति का नाम हो गया कुथलिया बोरा। ठीक है। तो इसलिए गाइज ये कुथलिया बोरा कहलाए। और गाइज ये बातें थी जो ऐसी जाति हैं जिन्हें ना तो एसटी का दर्जा मिला और ना ही एससी का दर्जा इन्हें मिला। तो गाइज आगे बात करते हैं उत्तराखंड की जनजातियाँ। तो उत्तराखंड की जनजातियों में 5 जनजातियाँ हमें पढ़ना है, और इसमें गाइज राजी पहली, दूसरा थारू, तीसरा भोटिया, चौथा बोक्सा और 5वां जौनसारी जनजाति को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इन 5 जनजातियों को हम कवर करेंगे, और थोड़ा सा पहले इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं गाइज, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें उत्तराखंड की जो जनजाति है इनका लिंगानुपात तो 963 है। ठीक है ना। 963 इनका लिंगानुपात है। अगर उत्तराखंड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार।
अच्छा, जो ये 5 जो जनजातियों को है ना, इनको 1967 में संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इसके अलावा गाइस 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनजातीय आबादी में जो सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला है अनुसूचित जनजाति में ऊधमसिंह नगर है। हालांकि गाइस डाटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है ऊधमसिंह नगर, दूसरे में आएगा देहरादून। ठीक है ना, आंकड़ों में फेरबदल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये बातें थोड़ा सा याद रखना कि ज़िला सेम रहेगा। इसके अलावा गाइस अगर बात करें जो ऊधमसिंह नगर है ना, यहाँ पर सबसे कम शिक्षित एसटी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति के सबसे कम शिक्षित लोग यहाँ पर हैं। और सबसे कम जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो गैस रुद्रप्रयाग है। ठीक है ना, और रुद्रप्रयाग में जो है गैस सर्वाधिक जो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये शिक्षित हैं, और सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में, लेकिन सर्वाधिक शिक्षित वहाँ पर हैं एसटी लोग। और दूसरे में जनसंख्या में दूसरा कम जनसंख्या टिहरी में है, लेकिन बात करें प्रतिशत के आधार पर अगर सबसे कम जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति में उस ज़िले की तो वो ज़िला है टिहरी गढ़वाल। लेकिन वैसे काउंट में अगर नॉर्मल बात करें तो रुद्रप्रयाग है। क्लियर हो गया ना, तो याद रखिएगा ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा गए सबसे कम जनसंख्या जो है ना राजी जनजाति की है। ठीक है ना, ये जो राजी जनजाति है ये लगभग अब विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, सबसे कम अधिक जो जनसंख्या है थारू जनजाति की है। गाइस ये जो डाटा है ना, ये डाटा आगे पीछे हो सकता है, डाटा मैटर नहीं करता है, हमें जो है क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वो हमें तैयार करना है। तो थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में ना 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक है नानकमत्ता ऊधमसिंह नगर ज़िले में पड़ता है, सेकंड है चकराता देहरादून में है। इसके अलावा ये 4% जो है इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, अर्थात आरक्षण दिया जाता है इन जातियों को। तो गाइस ये एक ओवरऑल जो है ओवरव्यू था जनजातियों का। अब एक एक करके हम 5 जनजातियों को कवर करेंगे और 2 पार्टों में गाइस हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, 2 पार्टों में कवर इसलिए करेंगे लेक्चर हो जाएगा लंबा, इसलिए थोड़ा सा हम इसे 2 पार्टों में कवर करेंगे। और गाइस आपने अगर पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल मेधा एस हल्द्वानी की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर सभी लेक्चरों को सीरियल वाइज सेट किया गया है। सभी विषयों के लेक्चर आपको वहाँ पर बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइज बात करते हैं राजी जनजाति की। तो राजी जनजाति का जो अन्य नाम है गाइज ये है वन रौत, वन राजी, वन राउत। या वन रौत का जो अर्थ होता है ये होता है गाइज जंगलों का राजा। ठीक है ना, 1976 में सरकार द्वारा इन्हें जो है भूमि आवंटित भी की गई थी राजी जनजाति को। और ये जो है गाइज पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में निवास करती है। लगभग 66% जो पॉपुलेशन है इसका पिथौरागढ़ ज़िले में निवास करती है। और गाइज इन्हें राज किरातों का वंशज का माना जाता है। ठीक है, और इनके प्रमुख देवता की बात करें तो बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं। और गाइज ये जंगलों में रहते हैं और इनके आवास को रौतियोड़ा बोला जाता है। बात करें इनकी भाषा की तो मुंडा बोली, अर्थात ये जो मुंडा बोली है तिब्बती संस्कृत शब्दों का इसमें अधिक प्रयोग ये लोग करते हैं। प्रमुख त्यौहार जो है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो है इनके प्रमुख त्यौहार हैं। और ये झूम विधि से कृषि कार्य को करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात जो है झूम कृषि के लिए वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाना जाता है, उत्तर पूर्वी भारत, लेकिन ये लोग भी करते हैं। झूम कृषि विधि में क्या होता है गाइस, जंगलों को काटेंगे, वहाँ पर बसेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे, कुछ समय तक वो भूमि कुछ वर्षों तक उपजाऊ रहती है, तो वहाँ पर ये फसल वगैरह बोएंगे। जब वो उर्वरता उसकी ख़त्म हो जाएगी ज़मीन की तो उस इलाके को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, फिर जंगल काटेंगे, फिर वहाँ पर बसेंगे, फिर वहाँ भी छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये झूम विधि कृषि को करते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होती है वैसे देखा जाए तो। अच्छा, इनके विवाह में वर पक्ष जो है ना कन्या मूल्य को चुकाता है और मृतक को गाड़ा जाता है, और उस स्थान को ये लोग क्या करते हैं हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। बात करें तो इनके जो प्रमुख देवता हैं गाइज बागनाथ हैं, और राजी लोग जो है रिंग डांस करते हैं। ठीक है ना, रिंग डांस ये गाइज थडिया नृत्य होता है ना,
ठडिया नृत्य के जैसा ये रिंग डांस होता है। बात करते हैं गाइस पूजा की, तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं। इनके इष्ट देवता हैं मल्लेनाथ, छूरमल, मल्लिकार्जुन, छिपुला और सैम। ठीक है। और राजी जो है ना काष्ठ शिल्प के अनन्य शिल्पी हैं। ठीक है। और 1975 में भारत सरकार द्वारा राजी और बोक्सा जातियों को आदिम जातियों में शामिल कर लिया गया है। सो गाइस ये थी एक जो जनजाति है राजी जनजाति, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। ये ओवरव्यू हमने उसके बारे में कवर किया था। आगे जो है गाइस अब बात करेंगे हम थारू जनजाति की, और ये थारू जनजाति है मैं निवास स्थान की बात करें तो खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज ये सारे उधमसिंह नगर ज़िले के अंतर्गत आते हैं स्थान, तो ये वहाँ पर निवास करती हैं। थारू जो है ना स्वयं को चित्तौड़ से आए हुए सिसोदिया राजपूतों के वंशज कहते हैं, और इनमें उच्च समूहों के 5 कुरियों को थारू स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। यानी कि जो उच्च समूह के 5 कुरियों के थारू हैं ये स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज का ये मानते हैं। बात करें परिवार की, तो परिवार यहाँ पर होता है प्रतिसत्तात्मक, और इस परिवार में जो है स्त्रियां पुरुषों को अपने से नीचा समझती हैं और उन्हें चौके में नहीं आने देती हैं। चौका होता है गाय चूल्हे वगैरह में। और स्त्रियां अपने आप को रानी पद्मावती का वंशज का यहाँ पर ये मानती हैं। ठीक है ना। और ये बातें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा गाइज विवाह प्राय माघ और फलोरा दूज में संपन्न होते हैं, और 2 से 3 महीने बाद चैत या बैसाख में स्त्री पति के घर जाती है। इसे चाला या गौना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाला या गौना। और विवाह की जो सगाई की रस्म होती है उसको ये लोग क्या कहते हैं? अपना पराया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपना पराया। ठीक है ना। और रिश्ता तय होने को पक्की पौड़ी कहा जाता है इसमें। ठीक है ना, पक्की पौड़ी कहा जाता है। थारू समाज में स्त्रियों का स्थान थोड़ा सा ऊंचा रहता है, अत्यंत उच्च है। और थारू लोग सीधे साधे, ईमानदार, पक्के दोस्तों होते हैं, और अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में ये मैत्री उत्सव को मनाते हैं। ठीक है ना, मैत्री उत्सव को मनाते हैं। और पुरुष दिलवर कहलाते हैं, और महिला यानी कि स्त्रियां संगन कहलाती हैं। ठीक है ना। और थारू जो पुरुष है ना ये अंगा, कुर्ता, धोती, टोपी और साफा को पहनते हैं, जबकि महिला जो है लहंगा, ओढ़नी, अंगिया आदि को पहनती हैं। ये विशेषताएं थी गाइस थारू जनजाति की। ठीक है। और भी आगे विशेषताएं हम इसकी पढ़ेंगे। थारू थोड़ा सा राजी जनजाति से बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम कवर कर लेंगे। थारू लोग गोत्र को कुरी कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ना गाइज जो थारू जनजाति में पुरुष हिंदुत्व के रूप में क्या करते हैं? चोटी रखते हैं। और यहाँ पर कट्टी जो है ना विवाह की तिथि तय करने वाली एक रस्म होती है, उसे बोलते हैं। और विधवा विवाह में जब विधवा विवाह होता है उसमें लठ भरवा भोज होता है। ठीक है ना। इसके अलावा गौना को चाला रस्म इसके अलावा जो चाला रस्म है ना, चाला रस्म का संबंध भी थारू से ही है, और गौना का भी जो है थारू से ही है। ठीक है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं पॉइंट। वे जो है ना थारू लोग थारू महिलाएं स्पेशली जेवर और मालाओं की बड़ी शौकीन होती हैं, और चौवन्नी और अठन्नी या रुपये की माला जो है ये बनाकर पहनती भी हैं। थारू को बैलों और बैलगाड़ी का बड़ा शौक़ होता है, और थारुओं में सर्वाधिक परंपरागत पूज्य देवता हैं भूमसेव जो है प्रत्येक गांव में जो है इसका थान मिलता है, अर्थात मंदिर मिलता है, आप बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं गाइज, इन्हें काला जादू में माहिर कहा जाता है थारू लोगों को। ठीक है ना। और जो काला जादू में निपुण होता है उसे बोलते हैं भरड़ा। अन्य अगर देवता की बात करें तो गाइज खड़गा भूत व नगर राई देवी जो है अन्य देवताओं में इसमें शामिल होंगे। ठीक है ना। बात करें मुख्य भोजन की, तो चावल व मछली इनका मुख्य भोजन होता है। चावल की ये लोग जाड़ भी बनाते हैं। जाड़ एक टाइप का मदिरा होता है जो कि चावल से ये लोग बनाते हैं। अगर बात करें त्यौहार की, तो बजहर इनका त्यौहार है जो कि ज्येष्ठ और बैसाख में ये मनाया जाता है। और दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू लोग मनाते हैं।
और होली जो है फागुन पूर्णिमा से 8 दिन तक चलती है। इसमें स्त्री और पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो खिचड़ी नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है खिचड़ी नृत्य का संबंध किससे है। तो गाइज खिचड़ी नृत्य का संबंध इसी थारू जनजाति से है, जो कि होली के अवसर पर फागुन पूर्णिमा में किया जाता है 8 दिन तक। अगर खेल की बात करें तो गेंद गुच्ची खेल, सिप्पोलिया खेल, लप्पासाई, पगई और बग्गी बग्गा, ये सारे खेल जो हैं थारू जनजाति में खेले जाते हैं। तो ओवरऑल जो है बात की हमने 2 जनजातियों को आज कवर कर लिया गाइज। बाकी 3 जनजातियों के नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो गाइज प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक